चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। विस्तार से देखते हैं। 6 दिसंबर और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अब अलर्ट पर है। अयोध्या, मथुरा, काशी के अलावा संभल और लखनऊ में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। संभल में जुमे की नमाज को लेकर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो तस्वीरें, आज चूंकि 6 दिसंबर है, उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। इसको लेकर कई ऐसी जगह है जहां पर खास तौर पर पुलिस अलर्ट पर है। उसमें अयोध्या, मथुरा, काशी के अलावा संभल और लखनऊ भी शहर है जो कि पुलिस फोर्स की निगरानी में है। यहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। संभल में जुमे की नमाज को लेकर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक तो 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी और दूसरी तरफ जुमे की नमाज, और खासतौर पर अयोध्या, मथुरा, काशी और इसके अलावा अगर संभल की बात की जाए तो आज खास तौर पर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए संभल से सुनील कुमार, अयोध्या से निमिष गोस्वामी, मथुरा से नितिन गौतम, लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभल से सबसे पहले सुनील के पास ही चलते हैं। सुनील, अगर संभल की बात की जाए, एक तो बाबरी विध्वंस की बरसी, दूसरी तरफ जुमे की नमाज, अभी भी संभल में हालात जो हैं वो पुलिस के कंट्रोल में है। पुलिस लगातार वहां पर नजर बनाए हुई है, लेकिन जुमे की नमाज को लेकर किस तरह की एहतियात बरती जा रही है आज? 2 नंबर कपड़ी और नंबर की दरअसल आज एक तो 6 दिसंबर है, बाबरी विध्वंस को लेकर लोग विरोधी संभावना रहती है। वहीं दूसरी तरफ संभल में इन दिनों जामा मस्जिद का सर्वे चला था, सर्वे के बाद बवाल हुआ, हिंसा हुई, तो उसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। आज संभल के लिए 30 सेक्टर में बांटा गया है, यहाँ 30 मजिस्ट्रेट तैनात हैं। जामा मस्जिद इसके आसपास का इलाका छावनी में तब्दील है और शहर के हर गली मोहल्ले। इस संबंध में पुलिस ने 2 चीजों का इस्तेमाल किया है। प्रशासन 2 चीजों का यूज कर रहा है, एक तो संवाद है, दूसरे मुस्तैदी। यहाँ पर डीआईजी ने, डीएम, एसपी ने धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की, उनसे संवाद किया है, लोगों से कहा है कि और लोग जुमे की नमाज पढ़ें, लेकिन आम दिनों में जिन मस्जिदों में अपने घर के आसपास करते हैं वहीं पर पढ़ी जाए, जामा मस्जिद में भारी भीड़ नहीं लगाई जाए, इस चीज पर गौर है। वहीं दूसरी ओर मुस्तैदी है, तो यहाँ पर डीआईजी भी इधर संभल में मौजूद है, डीएम है, एसपी है, पुलिस है, प्रशासन है, मजिस्ट्रेट तैनात है। तो नमाज पर पूरी तरह से नजर है। प्रशासन की तैयारी है तो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हो जाए। जी चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सुनील। और अयोध्या से निमिष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, अगर अयोध्या की बात की जाए, चूंकि आज बाबरी विध्वंस की बरसी है, जुमे की नमाज अदा की जानी है, इसे लेकर किस तरह की तैयारी है? क्या एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस की तैनाती आसपास की गई है अयोध्या मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में? देखिए, आज विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी है और इसके साथ ही भगवान श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव भी आज है। आज धूमधाम से भगवान की नगरी में राम के विवाह के आयोजन होंगे। तमाम मठ मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। लेकिन अगर अयोध्या की सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा आम दिनों में भी सख्त रहती है और वही एक दृश्य आज भी आपको दिखा रहा हूं। एक मास्टर प्लान अयोध्या में प्रत्येक दिन अयोध्या की संवेदनशीलता को लेकर काम करता है। अयोध्या में प्रवेश के साथ आने जाने वाले हर व्यक्ति पर सीसीटीवी के लिए नजर रखी जाती है। इसके साथ ही 4 व्हीलर और 2 पहिया वाहनों को भी सघन चेकिंग किया जा रहा है। फिलहाल 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी के साथ सीताराम विवाह महोत्सव है, जुमे की नमाज है। ऐसे में जिला प्रशासन तैयारी करके रख चुका है और अयोध्या के प्रवेश द्वार, यानी कि अयोध्या के जिस द्वार से हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, वहां से लेकर रामलला के परिसर तक प्रत्येक जगह सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सुरक्षा कर्मी प्रत्येक गाड़ी, प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरीके की असुविधा ना हो सके। क्योंकि बाबरी विध्वंस के बाद राम मंदिर का फैसला आ चुका और राम मंदिर फैसले के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने इस फैसले का सहर्ष स्वागत किया। शायद यही वजह है कि अब ना ही मुस्लिम समाज के द्वारा यौम गम मनाया जाता है अयोध्या में, ना ही हिंदू समाज के द्वारा शौर्य दिवस मनाया जाता है। आम जिंदगियां, आम जनमानस अयोध्या अपनी शांति के साथ अपने सरयू जल की तरह निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। लगातार जो लोग हैं वो अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं और चूंकि मठ मंदिरों में आज एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, आज भगवान श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव है। ऐसे में तो गाजे बाजे के साथ बारात निकलेगी। मठ मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, विवाह पूर्व की जो तैयारियां होती बिल्कुल निमिष, यानी कि जिस तरह से आज एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर पुलिस भी बिल्कुल अलर्ट है और वो किसी तरह की कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। मथुरा से हमारे साथ नितिन भी जुड़े हुए हैं।
अगर मथुरा की बात की जाए तो यहां पर भी काफी ज्यादा अलर्ट सुनने को आ रहा है नितिन कि यहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। कहां कहां किस तरह की व्यवस्था, ताकि जो विवादित विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर को, जिसकी बरसी आज मनाई जा रही है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज भी है, इसको लेकर एहतियात के तौर पर पुलिस किस तरह से कदम उठा रही है, किस तरह की तैनाती अलग अलग जगहों पर? देखिए, अगर हम बात करें तो 6 दिसंबर को जो है पुलिस विशेष सतर्कता रखती है और उसी का परिणाम है कि आज जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो तैनाती गई है, 2 जोन और 10 सेक्टर्स में जो अति संवेदनशील क्षेत्र है उसको जो है पुलिस ने विभाजित किया और उसके बाद उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पुलिस की जो पेट्रोलिंग है, मिश्रित जो आबादी क्षेत्र है उसमें पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है। लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है। वैसे अगर हम बात करें तो जन्मभूमि की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगातार 24 घंटे जो चौकसी में रहती है, फोर्स तैनात रहती है। उसको ग्रीन जोन, रेड जोन में बांटा गया है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस के आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर हैं, सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किए हुए हैं। खुद एसपी सिटी मौके पर उनसे हम बात करेंगे। सर, सुरक्षा को लेकर किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके से नजर रखी जा रही है? सवेरे भी एक महिला ने घुसने का प्रयास किया था, लेकिन आपकी सतर्कता के चलते वो पकड़ी गई है। क्या ऐलान लोगों ने किया था और किस तरीके से सुरक्षा की जा रही है ताकि आम जनमानस में एक सुरक्षा की भावना पैदा हो? ये ऐलान तो है कि उनका अपना जाकर के डेहरी पूजन का था, जिसके बारे में जो यहाँ ट्रस्ट के लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है कि डेहरी पूजन का कभी यहाँ प्रथा नहीं रही है, कोई परंपरा नहीं रही है। जो संत महात्मा लोगों को भी बातचीत लोगों ने जो कुछ लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया था, उनसे हमारे अधिकारियों की, डीएम एसपी साहब की, हम लोग की आपस में बात हो गई। उन लोगों ने भी इसको डिनाई कर दिया। जो लोगों ने कॉल किया था आज आने की, उन लोगों ने भी, उनसे हमारी बात हो गई। उन लोगों ने भी वीडियो जारी करके अपने सोशल मीडिया के हैंडल से सबको मना कर दिया है। उन लोगों ने सब मना कर दिया। एक जो महिला बता रहे हैं वो गैर जनपद की है, वो आज यहाँ आई थी, तो हमारी सतर्कता से उनको गेट के पहले ही जो रोड है, रोड से उनको डिटेन कर दिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ जो विधि सम्मत कार्रवाई हो, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर बात करें तो कितने लोग अभी तक के पुलिस ने हिरासत में लिए हैं? क्या अभी महिला है और कितने लोगों पर नजर रखी जा रही है? नहीं, हिरासत में तो हमने केवल उन्हीं को लिया है। अभी आज जो बता रहे हैं, जो गैर जनपद से यहाँ पर आई थी, उनकी हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ जो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर अभी हमने नहीं किया है, इन पर अलर्टनेस हम बरत रहे हैं। उनको वॉच रखे हैं, जो संभावित लोग हैं उन पर हम वॉच रखे हैं हर माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी और के माध्यम से भी उनको वॉच रखते हैं। तो आप थे एसपी सिटी जो लगातार ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा व्यवस्था को देखे और उनका साफ कहना है कि लगातार नजर रखी जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है और जिन लोगों ने ऐलान किया था जलाभिषेक का, उनसे वार्ता हो गई और उन्होंने अपने ऐलान को वापस ले लिया है। जी चलिए, ठीक है नितिन, बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से ऋषभ मणि भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक तो बाबरी विध्वंस की बरसी, दूसरी तरफ जुमे की नमाज। संभल में अभी हमने देखा कुछ दिन पहले किस तरह से हिंसा हुई है, इसको लेकर किस तरह से वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह से कोई भी चूक कहीं ना होने पाए। पुलिस व्यवस्था किस तरह से है, कहां पर खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं इसे लेकर? देखिए, डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग रूम बना हुआ है, कंट्रोल रूम बना हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में, वहां 24 घंटे पुलिस अफसर तैनात रहते हैं। उनकी ड्यूटी है कि वो मॉनिटरिंग करते रहें पूरे प्रदेश को। हालांकि किसी भी संगठन की ओर से किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि सभी लोग अलर्ट पे रहेंगे और जो संभ्रांत व्यक्ति हैं समाज के, उनके साथ संवाद कायम रखना, ये डीजीपी की ओर से स्पेशल कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जो भी संवेदनशील स्थान है वहां पर उसकी ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरों से उसकी निगरानी की जाए और आपत्तिजनक पोस्ट या भड़काऊ पोस्ट है सोशल मीडिया पे कोई डालता है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ये कहा गया है कि ये एक ऐसा मौका है, चूंकि 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था, तो इससे पहले हालांकि कई जो संगठन थे वो उसके विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसा नहीं हुआ है। इस बार भी ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बावजूद इसके हाई अलर्ट पे पुलिस को रहने को कहा गया है, चूंकि इस मौके का फायदा उठाकर जो असामाजिक अराजक तत्व है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अफसर फील्ड में रहेंगे, फुट पेट्रोलिंग करेंगे, संभ्रांत व्यक्तियों के संपर्क में रहेंगे, सोशल मीडिया पर निगरानी रखेंगे। कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो जिस तरह से 6 दिसंबर का दिन है, जुमे की नमाज है, प्रदेश में हालात बेहतर रहे और सब कुछ शांतिपूर्ण रहे, माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था पूरी चाक चौबंद पूरे प्रदेश भर में की गई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।